हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सब। शिरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली लवली एंड डियर जेमिनी, सिचुएशन में अगर आप अभी भी स्टक है, नो कॉन्टैक्ट में, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ कीप इन माइंड ये आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है, जर्नल प्रेडिक्शन है। जितना मैच करता है, जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करेगा उसको आप जाने देंगे। नो कॉन्टैक्ट में हम आपकी एनर्जी क्या चल रही है और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही हैं, दोनों ही चीज़ें चेक करेंगे। एंड भले ही नो कॉन्टैक्ट है जेमिनी, आप इसको बहुत पॉजिटिव वे में सुनिएगा, पॉजिटिव वे में लीजिएगा और अपने पर्सन को ही बहुत पॉजिटिव इमेजिन कीजिएगा। राइट, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम, सो प्लीज कीप इन माइंड। ओके जेमिनी, दिस इज योर फीलिंग एंड एनर्जी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, आपको कुछ नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में और ना ही आप कुछ दे रहे हो अब। ठीक है, जितना आपने दे सकते थे, जितना आपने किया है आप कर चुके। अब आप ये सोच रहे हो कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है मेरे पर्सन से, तो मुझे भी वहाँ पर कुछ नहीं देना है जेमिनी। आप कोई मुझे रीच आउट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, आप मुझे इसलिए देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं जेमिनी क्योंकि आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है, जस्टिस आपको मिल ही नहीं रहा है, कोई पर्सन आपके साथ इंसाफ कर ही नहीं रहा है और आप इस पर्सन से इंसाफ की आरज़ू बहुत टाइम से लगा कर बैठे हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं अपने पर्सन से और ये जो पर्सन है कुछ उल्टा ही बिहेव कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे अकेला फील करा रहा है इस रिलेशनशिप में होने के बावजूद। एक, या तो आप शादीशुदा हैं या आप इस पर्सन से लव में इतना ज़्यादा अटैच्ड हो चुके कि आप बिल्कुल एक अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मान बैठे हैं इस पर्सन को। एंड उस चीज़ के बाद जब आपको कोई अकेला फील करा रहा है तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रही हैं। रात को शायद आप सही से सो नहीं पा रहे हैं जेमिनी, बहुत सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, अपने पर्सन के बारे में, ओवर थिंक करे जा रहे हैं। शायद कुछ जेमिनी रोते भी हैं, तड़पते भी हैं। यहाँ पर आपको ब्रेकअप फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इट्स ओवर एंड डन, अब कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं रही हैं और शायद ये वापस आए, शायद ये रिलेशनशिप वापस से फिक्स हो। और ये चीज़ उन जमानाएं को ज़्यादा लग सकती है जिनके यहाँ पर मुझे लग रहा है नो कांटेक्ट में 2 ईयर से ऊपर का टाइम हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि अगर 2 ईयर से कम का टाइम है तो आपको ये चीज़ें नहीं लग रही हैं, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पर उन लोगों के परसेंटेज और ये बढ़ जाते हैं, और तड़प और डेस्पिरेशन, क्योंकि बहुत शायद बहुत ही टाइम से आप वेट कर रहे हैं और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हुआ 1 साल है लेकिन आपको 10 साल लग रहे हैं, कि जुदाई का मतलब टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है। कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत 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 ज़्यादा तन्हा और अकेला फील हो रहा है जेमिनी, क्योंकि मुझे यहाँ पर फोर कार्ड्स की एनर्जी यही बता रही है, पेन, पेन एंड एक्सट्रीम लेवल का पेन, दुख, मायूसी, अकेलापन, तन्हाई। जेमिनी आपके सामने कार्ड्स हैं और आप देख सकते हैं एक एक कार्ड आपका जो है आपकी एनर्जी पेन वाली ही बता रहा है। ओके, लेकिन इसके बाद आपने अपने आप को संभालना स्टार्ट किया है। ये जितना भी पेन है आप झेल रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, कैसे भी ये जो सिचुएशन है इसको काबू में लाना है, इसको ठीक करना है। ये वाली जो भी चीज़ें चल रही हैं आपको अपनी लाइफ से हटानी ही हटानी है। सो आप कहीं ना कहीं खामोशी से शायद इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हो, या सामने वाले बंदे को आप टाइम दे रहे हो कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, आओगे तो तुम मेरे पास ही। अगर हमारा रिश्ता ब्लेस्ड है एंड यूनिवर्स हमें एक साथ करना चाहते हैं और करेंगे, तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा किसी के पीछे भागना नहीं है। यस, तड़प है, नाराज़गी है, गुस्सा है, मायूसी है,
लेकिन आप वो बर्दाश्त कर रहे हैं। सो पेशेंटली किसी चीज़ के आने का वेट, किसी रिलेशनशिप के वापस अपनी लाइफ में आने का वेट, किसी पर्सन के आने का वेट, कुछ बहुत बड़ा होने का वेट कर रहे हैं। लाइफ में आपको चेंजेस चाहिए और एक लेवल आप अप हो जाना चाहते हैं। अब आपके पर्सन ऐसे नहीं रहे जैसा आपने विश की थी। तो अब आप काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। शायद पर्सन का बिहेवियर ही इतना टफ होता जा रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से सब कुछ छूट रहा है। तो आप खुश तो बिल्कुल भी नहीं हैं जमनाएँ। बिल्कुल भी खुशी आपके कार्ड्स में कहीं से कहीं तक मुझे नज़र नहीं आ रहा है। डीप डाउन बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा। एंड कभी-कभी आप इमोशनली वॉक अवे करना चाहते हैं। आप सोचते हैं सब कुछ छोड़कर, ये शादी छोड़कर या ये लव जो भी आपका है, मैं निकल जाऊँ कहीं और हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊँ, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूँ इस रिलेशनशिप को। बट आपका जो दिल है वो ये गवारा नहीं करता एंड वो इजाज़त नहीं देता आपको ये सब करने की। एंड फिर आप एक सेकंड चांस देते हैं इस रिलेशनशिप को, अपने पर्सन को, एंड फिर वेट करते हैं। ये आपकी एनर्जीज चल रही हैं एंड आप इस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं इस सिचुएशन में। ओके, आप जितना चीज़ों को फास्ट फास्ट चाहते हैं उतना स्लो देखते हैं। जितना एक लेवल अप होना चाहते हैं उतना ही चीज़ें अटकी पड़ी हैं, रुकी पड़ी हैं। जमनाए, ये चीज़ें मुझे बहुत साफ नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। ओके, एंड आप मुझे बताएंगे अपने कमेंट्स के थ्रू कि कितना हद तक रेजोनेट कर पा रही है रीडिंग। ओके जी। सो अब ये तो आपके फीलिंग्स हैं। अब मैं आपके पर्सन की आपको बोलूँगी फीलिंग्स। नो कांटेक्ट में उनको देखते हैं, उनका हाल क्या है, वो क्या चाहते हैं। एंड जमनाए, शीरा टैरो वर्ड को अपना बेहद लव एंड रिस्पेक्ट देने के लिए बेहद शुक्रिया। आपके कमेंट्स बहुत ब्यूटीफुल आते हैं और मैं सभी रीड करती हूँ। मुझे बेहद खुशी होती है जब रीडिंग आपसे कंप्लीटली रेजोनेट करती है। और उसका साइन ये होता है कि जिसमें हमको लग रहा है कि यस ये वर्ड टू वर्ड मेरी रीडिंग है, तो उसमें जो भी आपको मैसेजेस मिले गॉड के साइड से, आपने वो ग्रैब करने होते हैं। ओके, तो हमेशा से मुझे कमेंट्स यही आते हैं कि मैम कंप्लीटली रेजोनेट कर रहा है और ऐसा लग रहा है आपने हमारी पर्सनल रीडिंग कर दी। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी जमना, फिर आप रीडिंग को फॉलो भी कीजिए। फिर आपको अगर जो भी उसमें मैसेज मिलता है आपको वो ग्रैब करना है और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। रीडिंग का मेन पर्पस ही ये होता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन अपना लव एंड रिस्पेक्ट देने के लिए। ओके जी। सो दिस इज़ योर पर्सन फीलिंग एंड एनर्जी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस पर्सन की साइड से क्या बातें चल रही हैं, क्या एनर्जीज चल रही हैं। इनके साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैज, स्कॉर्पियंस, टॉरस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो भी है, लीब्रा। ओके, ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं, बट प्लीज़ कीप इट माइंड 12 साइन में से कुछ भी साइन हो सकता है। जमनाए मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजेंट मैटर। ओके, सो ये जो पर्सन है वेट एंड वॉच की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है मेरा टाइम अभी नहीं आया है और जमनाए के पास जब जाएंगे तो तभी जाएंगे जब हमारा गुड टाइम चल रहा होगा, हमारा राइट टाइम चल रहा होगा। और अभी ये अपने किसी चीज़ के बेहतर होने का इंतज़ार कर रहा है पर्सन, राइट टाइम का वेट कर रहा है ये पर्सन। अभी फ़िलहाल पर्सन को लग रहा है लव इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। अभी इतना फोकस नहीं करना, अभी खुद पर ध्यान देना है। कभी आपके पर्सन को लगता है कि अभी आपको देखना है दूर रहकर आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, आपको क्या फीलिंग्स आती हैं इनके लिए। तो दूर रहकर अपना लव आपको बताना चाहता है ये पर्सन कि जब मैं तुम्हारी लाइफ में था तो क्या था और अब मैं तुम्हारी लाइफ से चला गया हूँ तो क्या चीज़ें आप मिस कर रहे हो। कुछ रियलाइज़ भी कराना चाहता है ये पर्सन, खामोश रहकर देखता भी है आपको दूर दूर से। और अभी फ़िलहाल इनका माइंडसेट ऐसा चल रहा है कि लव इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, प्यार शादी में कुछ नहीं रखा है। अपने आप से मोहब्बत करो, अपने आप पर फोकस करो, पैसा कमाओ अगर ये मेल है। अगर ये फीमेल है तो ये सोचते हैं कि अपने फैमिली ही अच्छी है, अपनी फैमिली के बंदे अच्छे हैं, फैमिली जो समझते हैं सामने वाला पर्सन नहीं समझता। सो एक मिसअंडरस्टैंडिंग देख पा रही हूँ इनकी एनर्जी में। बहुत सारी चीज़ों को जो आप समझाना चाहते हो उनको ना समझकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग
हो रही है इस पर्सन को आपको लेकर, एंड कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करने की ज़रूरत है, लेकिन ये पर्सन वो चीज़ें क्लियर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं बोल ही चुकी हूँ ये कन्फ्यूज़्ड है। आपके पर्सन काफ़ी हर्ट भी नज़र आ रहे हैं मुझे, जेमिनी, टू बी ऑनेस्ट। एंड ये जिस थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, अब वो इनका फैमिली, करियर, जॉब, इनका फ्रेंड सर्कल, जो भी कुछ हो सकता है, लेकिन जिस थर्ड पार्टी में ये इन्वॉल्व है वहाँ पर भी ये खुश नहीं रह पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ जो है मेरी नसीब में ही नहीं है, अपने नसीब को ब्लेम कर रहा है ये पर्सन। इनको ऐसा लग रहा है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा है, और जमानाएँ भी मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, जमानाएँ अपनी चला रहे हैं, वो मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो एक ज़िद आ गई है इस पर्सन के अंदर कि मुझे भी अब कुछ नहीं करना। अब मुझे इस मोहब्बत में ही नहीं पड़ना, मुझे इस लव में ही नहीं पड़ना। सो इनकी अलग सी ही कुछ फीलिंग्स चल चल रही हैं, दिल में आप हो, दिमाग में आप हो, लेकिन ये पर्सन कुछ और ही सोच रहा है, किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है, अपनी फीलिंग्स को ना समझते हुए या फिर अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करके कुछ अजीब सी ज़िद पकड़कर उस पर चल रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्होंने ज़िद पकड़ लिया कि तुम ही आओगे मेरे पास, तुम ही कॉल मैसेज करोगे, तुम सॉरी अपोलोजाई के साथ आओगे तो मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ मुझे नहीं आना है तुम्हारे पास, तो ये उसी पर कायम है। ओके, तो एक ज़िद है इस पर्सन के मन में। और अगर इन्होंने एक ज़िद पकड़ी है करियर को लेकर, जॉब को लेकर, कि मुझे स्टैंड करना है और सेल्फ मेड बनना है और अपने पाँव पे खड़ा होना है और अपने लिए स्टैंड लेना, जो भी कुछ है व्हाटएवर, तो ये उस चीज़ की ज़िद पकड़े हुए हैं, राइट? तो यस, चूज़ तो आपको करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अभी थोड़ा-सा ज़िद्दी, थोड़ा-सा स्टबर्न नेचर हो रहा है इनका, उसी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, और कन्फ्यूजन जो है वो सर पर बहुत ज़्यादा तारी है, बहुत स्लोली आगे बढ़ेगा ये पर्सन, लेकिन यस, जमानाएँ बढ़ेंगे ज़रूर, आपको कॉल एंड मैसेज करेंगे ज़रूर। सो कम्युनिकेशन तो बिल्कुल होगी आपकी, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी बिल्कुल नहीं हो रही है। अभी शायद आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, जमानाएँ, ना आप बात कर रहे हो, ना आपके पर्सन बात कर रहे हैं, एंड दोनों एक दूसरे का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझको। मे बी ये सोचते हैं कि स्लोली आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं आना चाहते आपके पास, रश नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। बहुत सोच रहा है ये पर्सन, बहुत समझ रहा है, अपने अंदर की खूबी खामी तलाश कर रहा है, आपके अंदर की खूबी खामी तलाश कर रहा है, एंड फिर देखते हैं कि रिलेशनशिप कहाँ तक जा सकता है। क्योंकि ये जो पर्सन है, कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा एक लंबी जर्नी आपके साथ देखते हैं। ये आपके साथ हमेशा खुश रहना चाहते हैं। इनका लाइफ़ का पर्पस यही हो सकता है कि एक बार जिसको अपनाओ, जिसके साथ रहो तो तमाम ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके होके रहो। तभी भी इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है लव लाइफ़ को लेकर, मैरिड लाइफ़ को लेकर, एंड वही चीज़ इस पर्सन के अंदर नज़र आ रही है कि मुझे तमाम ज़िंदगी एक ही बंदे का होकर रहना है, और वो बंदा भी और बंदी ऐसी हो कि तमाम ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे होकर रहें। तो अच्छी सोच है इस पर्सन की, आप जिससे भी डील कर रहे हो, फायर साइन हो सकता है। अ, अब ख़ैर जिससे भी डील कर रहे हो तो इनकी सोच अच्छी है, इस पर्सन की सोच बहुत अच्छी है। भले ही आपको अभी कुछ भी शो कर रहा है, लेकिन बहुत पॉज़िटिव सोच रखता है ये इंसान, और आपको दुःख देकर कहीं न कहीं ये पर्सन भी दुखी है। सीरियस है ना आपके लिए, सो दैट्स व्हाई दुखी भी है आपके लिए। अभी फ़िलहाल मुझे आपके पर्सन साइलेंट नज़र आ रहे हैं। बहुत खामोशी से किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। कोई मौका, कोई वक़्त, कोई हालात, कुछ ऐसा करना चाह रहा है ये पर्सन कि ये आपकी लाइफ़ में बहुत ईज़ी तरीके से आ जाएँ। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है इनसे, इनको आपसे दूर रहने में। सो एक डिफ़िकल्ट वे छोड़कर बहुत ईज़ी वे में आपके पास आना चाहते हैं। बहुत आराम वाला रास्ता अपनाना चाहते हैं कि बहुत तरीके में बड़े आराम से आ जाएँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हो, तुम क्यों गए थे, कैसे गए थे, नो कॉन्टैक्ट क्यों क्रिएट किया, ये वो। हर सवाल और जवाब से बच रहा है ये पर्सन। सो ये एक बहाना तलाश कर रहे हैं, एक बहाना, एक सिचुएशन ढूँढ रहे हैं कि कैसे खामोशी से और बहुत तरीके में आसानी से जमानाई के पास चले जाएँ, जहाँ पर कोई सवाल जवाब आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी
किसी भी चीज़ का सामना मुझे ना करना पड़े। सो कहीं न कहीं ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर से घबरा रहा है, कहीं न कहीं ये हालात से घबरा रहा है पर्सन, कहीं न कहीं इनको डर है किसी चीज़ का इनके मन में। एंड टू बी ऑनेस्ट जेमिनी, मैं आपको बोलूँ तो ये पर्सन जो है, इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यू भी होने लगे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जेमिनी उतने हद तक मेरे नहीं हैं जितने मैंने सोचा था। इनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अब उतना इनका भरोसा नहीं करेंगे, या ये पर्सन आपका उतना भरोसा नहीं कर सकता जितना कि पहले हुआ करता था। सो कहीं न कहीं ट्रस्ट डगमगा रहा है इनका, ट्रस्ट इश्यू हो रहा है। इनको लगता है आप शायद किसी और की सुनने लगे हैं, तभी इनके साइड तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। और ये पर्सन आपको अ, अपनी साइड अट्रैक्ट करने का हर तरीका अपना रहा है। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये आपकी अटेंशन पाने का भी एक तरीका हो सकता है जेमिनी। क्योंकि जब कोई बहुत खामोश हो जाता है, तो सामने वाला पर्सन घबरा कर कॉल एंड मैसेज करने लगता है कि न जाने वहाँ पर क्या हो गया है, मुझसे हट तो नहीं गया पर्सन। सो एक अटेंशन लेने के लिए भी ये पर्सन ये वाली हरकतें कर सकते हैं कि बिल्कुल खामोश हो जाएँगे, बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, कोई कॉल एंड मैसेज नहीं करेंगे एंड आपको अवॉइड एंड इग्नोर करेंगे। सो ये भी कहीं न कहीं इनके मन में चल रहा है। ओके, बट यस, प्यार बहुत करते हैं आपसे और आना चाहते हैं आपके पास जेमिनी, लेकिन मैं बोल ही चुकी हूँ आपको, थोड़ा सा इनका माइंड अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है आपको लेकर। ओके, सो यस, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। ओके जी, सो आई रियली होप जेमिनी, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपकी अटेंशन पाना चाहता है आपका पर्सन, और हर हरकत करेगा वो जिससे आप कुछ ना कुछ इनको रिवील कर दें, क्योंकि आप बहुत सीक्रेटिव बन रहे हैं। ओके, सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट किया है, कितना रिलेट कर पाए हैं। एंड इस पर्सन को जितना टाइम लेना है जेमिनी आप देंगे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और आप बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करके किसी को अपने पास नहीं लाएँगे, ये आपने सोच लिया है, ये आपने डिसीजन बना लिया है। फ़िलहाल आप उस एनर्जी में भी स्टैंड कर रहे हैं। ओके जी, इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई रियली होप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है दोनों साइड मैंने। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।